नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानिव्या क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के बारे में। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आधुनिक नारीवाद आंदोलन के अग्रदूत थी तथा नारीवाद दर्शन के प्रारंभिक उदाहरणों में पहली महिला मानी जाती है। ये दार्शनिक एवं महिला अंग्रेजी अधिकार समर्थक अंग्रेजी लेखिका थी। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 सितंबर 1797 में मात्र 38 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपने पूरे जीवन में महिलाओं के सम्मान एवं अधिकार के लिए निरंतर प्रयास किया। इन्होंने अपने पूरे जीवन भर महिलाओं के विरुद्ध जो सामाजिक सम्मेलन होते थे तथा उनके विरुद्ध जो सामाजिक मानदंड थे उसकी कट्टर आलोचना की। समाज में प्रचलित सामाजिक सम्मेलन जो महिलाओं को विरोध में होते थे उसके विरोधाभास में इन्होंने लेखिका के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1792 में महिलाओं के अधिकार पर इन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था राजनीति और नैतिक विषय पर। इस पर उन्होंने सरलता के साथ इस बात का तर्क दिया कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। यह एक संस्थापक नारीवादी दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध थी। इनके कार्यों में विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन शामिल है, जो ब्रिटिश संसद के एडमंड बर्ग द्वारा फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की प्रतिक्रिया है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रिपब्लिकवाद की वकालत की और वंशानुगत विशेषाधिकार के लिए तर्क दिया तथा इसके जो समर्थक थे उनका उन्होंने विरोध किया। क्राफ्ट को एक ग्राउंड ब्रेकिंग थिंकर एवं आधुनिक नस्लवादी आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपने पूरे जीवन में महिलाओं के अधिकार, सम्मान एवं समानता के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। इनके मुख्य कार्य थे, इन्होंने शिक्षा की आवश्यकताओं को पुरुषों एवं महिलाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया। इनके अनुसार समाज में सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा आवश्यक है। इसके साथ ही इन्होंने पुरुषों के समान महिलाओं को भी संसदीय प्रतिनिधित्व के अधिकार का आह्वान किया। कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले महिलाओं के संसदीय अधिकार की बात की थी। इन्होंने महिला शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया जो वर्तमान में भी समाज की महिलाओं को प्रेरित करती है। इन्होंने अपने संक्षिप्त जीवन के दौरान अनेक उपन्यास और पुस्तकें लिखी जिसमें उन्होंने बच्चों, युवाओं, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया। इन्होंने अपना तर्क दिया कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से बौद्धिक रूप से कमजोर इसलिए होती है क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी है। इसलिए पुरुषों तथा महिलाओं को समान सामाजिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन और विथ स्टिकर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट में महिलाओं के शिक्षा और संसदीय प्रतिनिधित्व और समानता के बारे में लिखा है, जिसमें इन्होंने उल्लेखित किया है कि 17वीं सदी के दशक में लड़कियों की शिक्षा सीमित थी। 18वीं सदी में शिक्षा अगर लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी तो उसमें सिर्फ नृत्य, चाय परोसना, ड्राइंग, बुनियादी कौशल की कला शिक्षा सिखाई जाती थी। महिलाओं की स्थिति को देखते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और महिलाओं के लिए अल्पकालिक स्कूल की स्थापना की बात की। साथ ही बच्चों को शिक्षित करने तथा आत्मविश्वास, अनुशासन, ईमानदारी, सामाजिक संतोष जैसे महत्वपूर्ण पक्षों पर बल दिया। इनका मानना था कि शिक्षा तर्क से पढ़ने को प्रेरित करने के साथ व्यक्तित्व के विकास को बढ़ाने में सहायक होगी। अतः समाज में अच्छी तरह से शिक्षित महिलाएं होगी तो अच्छी माताएं तथा अच्छा समाज भी होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं थी थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, मैरी ऑफ फिक्शन 1788, ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम रियल वाइफ विथ कंसर्शन कैलकुलेटेड टू रेगुलेट, इंजेक्शन ऑफ द एंड फ्रॉम द माइंड, ट्रूथ एंड गुडनेस 1788, मेरी और मारिया 1791 और अ विंडिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्टिक्स ऑन पॉलिटिक्स एंड मोरल सब्जेक्ट 1792, मारिया और द रॉन्ग ऑफ वीमेन 1798। इनके प्रमुख विचार थे महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार मिलने चाहिए,
महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि संसद में भी उन्हें समान राजनीति और संसद में भी उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। तर्क, बुद्धि और नैतिकता पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से है, लेकिन स्त्रियों में इसलिए कम है क्योंकि इन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था। उन्हें भी पुरुषों के बराबर शिक्षित होना के लिए प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास होना चाहिए और स्त्री के शिक्षा समाज के उन्नति के लिए आवश्यक है और शिक्षा में समान अवसर होने चाहिए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उस समय समाज में महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता था और उनकी शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसका मैरी ने विरोध किया और कहा कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह बुद्धिमान और सक्षम होती है। इस तरह वॉलस्टोन एक क्रांतिकारी विचारक थी जिन्होंने महिलाओं की समानता और शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई। उनके विचार आज भी शिक्षा, समाज और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को आधुनिक नारीवाद की जननी भी कहा जाता है और उनके विचारों ने बाद में महिला अधिकार आंदोलन को बहुत ही प्रभावित किया।